तब परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में ये सुंदर सा मौका उसके वचन का सुसमाचार फैलाने के लिए दिया है। उसी प्रकार आदरणीय डीएस सर, पास्टरेट कमेटी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। इवेंजलिकल कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं, ऑल मेंबर्स हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये सुंदर सा अवसर मुझे दिया है। आइए, जैसे कि शास्त्र पाठ को अभी पढ़ा गया है, तो वचन की ओर बढ़ने से पहले 2 मिनट दुआ में जाना चाहूँगी। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम सभी को आपके पवित्र भवन में आपने इकट्ठा किया है, इसलिए आपके नाम को मैं धन्य कहती हूँ। पिता परमेश्वर, जो यहाँ पे आए हैं सभी छोटे बड़ों को आप आशीष दीजिए। जो मार्ग में है उनको आप जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आइए, और जो किसी कारणवश आज की प्रार्थना सभा में उपस्थित नहीं रह पाएंगे उनको भी आप आशीषित कीजिए। प्यारे प्रभु जी, जो वचन आज प्रभु जी हम सबके लिए आपने दिया है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपकी ओर से आने वाला पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मुझे दीजिए, आपकी बुद्धि और ज्ञान मुझे दीजिए। ऐसी दुआ मैं आपको करती हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपके मीठे और पवित्र नाम से ये दुआ मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों का आज की भक्ति में और सिस्टर कविता वाघमारे, इनकी फैमिली की ओर से चर्च में प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस प्रार्थना सभा में स्वागत है। वचन की ओर हम बढ़ेंगे। जैसे कि शास्त्र पाठ पढ़ा गया है, भजन संहिता इसका 34वां अध्याय वचन 15 से 20 हमने पढ़े हैं। हम फोकस करेंगे वचन 19 पे। इस वक्त हम मनन करने जा रहे हैं, जो कि कहता है, वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां आएगी, पर उन सब में से परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी हम लोग मान लेते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम उपवास कर रहे हैं, हम एवरी संडे चर्च को जा रहे हैं, हर सभा को हम अटेंड कर रहे हैं, तो हम पे कोई भी आपत्ति नहीं आएगी या कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में नहीं रहेगा। हमारे परिवार में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, कोई बीमारी हमको नहीं छुएगी। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर हम मसीह में जो है, दृढ़ है, विश्वासी है, उन पे ही मुसीबतें ज़्यादा आएगी। आप कहोगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं सिस्टर? हाँ, ये बात सच है। हम देखेंगे कि जिन्होंने यहोवा पर विश्वास किया था, पुराने नियम में से हम कुछ कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे कि जिनके जीवन के द्वारा हमें ये समझ में आएगा कि हाँ, ये विश्वास में जब आए तो उनको ज़्यादा मुसीबत सहनी पड़ी है। आप सभी जानते ही हो कि विश्वास की बात जहाँ तक आती है, सबसे पहला नेम आता है अय्यूब का। हम ये एग्जाम्पल देख पाते हैं अय्यूब की किताब, इसका 2 अध्याय और वचन 10 में आप पढ़ सकोगे। अगर किसी को ये वचन जल्दी से मिलता है तो आप इसे रीड कर सकते हो, नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ूंगी। उसने कहा, तू एक मूर्ख की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले? यस, थैंक यू सिस्टर। वचन हमें कहता है कि क्या परमेश्वर की ओर से हम केवल सुख ही लें? और सच बात है, अय्यूब पे जो विपत्ति आई थी, जो परेशानी उसने झेली है, उसकी मिसेस भी उसे कहती है, वाइफ कहने लगी कि अरे क्या परमेश्वर यहोवा यहोवा कर रहे हो, आप अभी मर जाओगे, इतना आपका पूरा बॉडी जो है वो खराब हो चुका है, तो परमेश्वर को दोष दो, अपने परमेश्वर को दोष दो। उनकी वाइफ चाहती थी कि इन्होंने यहोवा को ब्लेम करना, इन्होंने यहोवा को कोसना है, बट हम देखते हैं अय्यूब ने ऐसा कुछ भी किया नहीं है और लास्ट तक यहोवा का धन्यवाद अय्यूब ने किया है। हमें भी आज अय्यूब के जीवन से यही सीखना है कि हमें किसी भी परेशानी में, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी विपत्ति हम पे अगर आती है तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, या हमारे मुंह से ऐसा एक भी लफ्ज ना निकले जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में
कार्य में के बारे में हो। अगर कोई भाई या बहन परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं तो हम ये केयर लेना है कि हम उनके बीच में किसी भी तरह की बाधा ना लाए। एज इट इज हम वहाँ पे स्टे करना है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य कभी भी रुकने वाला नहीं है। हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, परमेश्वर तीसरे को ही चुन लेगा। और पर परमेश्वर का कार्य ऐसा है, क्योंकि अपना खुदावन जिंदा खुदा है, उसका कार्य कभी भी रुकेगा नहीं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो हम लोग निकाल ही दे अपने माइंड से कि अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि परमेश्वर हमारे मन को टटोलने वाला जिंदा खुदा है। कभी कभी हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, देखो बोलते हैं कि हम लोग तो एवरी संडे चर्च को जाते हैं, शब्बात दिन को मानते हैं, हर प्रेयर हम अटेंड कर रहे हैं, हमने उपवास रखा है, हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर सारी विपत्तियां मुझे ही क्यों देते हैं? नहीं बोलना परमेश्वर के बारे में। और कभी कोई बीमारी हम पे आ जाती है तो हम बोलते कि देखो ना, परमेश्वर की इतनी सेवा करता हूँ, पर परमेश्वर सारी विपत्तियां मुझ पे ही देते हैं। ये इतनी बड़ी विपत्ति है, पिता परमेश्वर मुझे इसमें से आप छुड़ा लीजिए, ऐसा प्रेयर करते हैं हम। किसको बता रहे हैं हम? जो खुदावन जिसने हमें तैयार किया है उसको ही बोल रहे हैं कि हे पिता, ये मेरी समस्या आज आपके सामने रखती हूँ कि ये बहुत बड़ी है। हमें तो मुसीबतों से ये कहना है कि मेरा खुदा बड़ा है, आप तो बहुत छोटे हो उससे। हम ऐसा भी एक एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे जिसने खुद मुसीबत से बात किया है। आप लोगों को वैसा थोड़ा क्लिक हो ही गया होगा कि वो कौन है ऐसा जिसने खुद मुसीबत से बात किया है। हाँ प्रियो, तो वो है दाऊद एक छोटा बच्चा था और गोलियत के रूप में पहाड़ जैसी मुसीबत उसके सामने खड़ी थी। वो बच्चा उससे डरा नहीं है। वो कहता है कि तू तो ढाल तलवार भाला लेकर मेरे सामने युद्ध के लिए आया है, पर मैं तो मेरे यहोवा का नाम लेकर तेरे सामने खड़ा हूँ और तुझसे लड़ने के लिए मैं रेडी हूँ। उस जिंदा खुदा का पवित्र आत्मा उसके अंदर था और वो जो पहाड़ जैसा गोलियत है उससे वो बच्चा बिल्कुल भी डरा नहीं, जिसको भी युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। गोलियत ने बहुत सारे युद्ध जीते होंगे, उसका बॉडी वैसा था, उसका एक एज डिफरेंस कितना था। दाऊद एक छोटा बच्चा है, गोलियत कितना बड़ा इंसान है। और छोटा बच्चा और वो गोलियत जो है नॉर्मल जो हाइट के पर्सन रहते हैं उनसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। बाइबल में बताया है वो धिप्पाड़ था, स्ट्रॉन्ग था, तो भी वो बच्चा उससे डरा नहीं है। क्यों? तो उसका विश्वास यहोवा पर था। पहली बात तो जब मुसीबत आ जाती है तो हम लोग इतना डर जाते हैं कि हम परमेश्वर का नाम लेना ही भूल जाते हैं और हॉस्पिटल कौन सा हमें क्लोज करना है या पास करना है वो सोचते हैं। कभी आपने देखा है, आप हर एक पर्सन अपने मन में जाकर देखिए कि मेरी तबीयत खराब हो गई है और मैंने 2 मिनट घुटने पे आके पिता परमेश्वर से सहायता मांगी है या प्रेयर की है। बहुत रेयरली ऐसा हम करते हैं, बट हम लोग डर जाते हैं और ये डर क्या करता है कि हमें परमेश्वर का नाम मुख से नहीं लेने देता है, पिता परमेश्वर के पास हमें मांगने नहीं देता है, यही डर। तो उस वक्त हमें क्या करना है? जब भी हमारे जीवन में कौन सी भी तरह की मुसीबत आएगी तो हमें बच्चे के जैसे गोलियत से उन्होंने युद्ध किया है और वो जीता है, वो परमेश्वर को बढ़ाई देता है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता है। तो हमने भी हमारी मुसीबतों को ये कहना है कि आपसे भी बड़ा हमारा जिंदा परमेश्वर है, खुदा है। तो हमसे आपसे हम नहीं डरने वाले हैं और इसमें हमारा जिंदा खुदा हमें सहायता करेगा और इसका हल हमें जरूर मिलेगा। ऐसा इन उपवास और प्रार्थना के दिनों में हम लोग अगर ये ऐसा करके देखते तो आप देखिए इसकी शक्ति कितनी बड़ी है और यीशु का पवित्र आत्मा हमें इन दिनों में चला रहा है। जो भी उपवास में है, प्रार्थना में है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबतें आती है, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो,
चाहे हमारे जॉब के मीन्स ऑफिसेस में, स्कूल्स में हो, या हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो, या फैमिली मेंबर्स के बारे में हो, या हमारे बच्चों से रिलेटेड हो, ऐसे कुछ तो भी हमें टेंशन्स आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स, समस्या ये आती रहती है कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है, डिस्टर्ब करना चाहती है। जो भी हमारा रूटीन है, चाहे वो प्रेयर का हो या बाइबल रीडिंग का हो। आपको पता है कुछ बहनें भी हैं इसमें, पुराने नियम में से हम देखेंगे कि जिनके सामने एक डिफरेंट टाइप की समस्या थी, वो थी उनको बाल बच्चा नहीं था, और वो पिता परमेश्वर, वो उनकी समस्या थी। तो हम देखेंगे ऐसे 2 एग्जाम्पल्स बाइबल के। तो एक है हन्ना, और ऐसी कौन सी लेडी थी जिसको बच्चा नहीं था, और वो अपने हस्बैंड को जाके कहती है कि मुझे बच्चा दे दो। कोई सिस्टर बोल सकते हैं हमें? हाँ? और ये वो नाम है राहेल। राहेल क्या करती है? याकूब के पास जाके बोलती है, जो कि उनके पति है, बोलती है कि मुझे बच्चा दे दो। और याकूब उनको आंसर देते कि अरे मैं क्या परमेश्वर हूँ क्या? ये कैसी बातें मुझसे आप कर रही हो? तो ये हम देखते हैं, यानी कि दोनों। और दूसरा नाम है हन्ना। पति एल्काना हन्ना से बहुत प्यार करते थे, बट उनको भी बच्चा नहीं था। दोनों भी बहनों की समस्या एक ही है कि उनको संतान नहीं थी, और संतान के लिए ये दोनों बहनें प्रार्थना कर रही थी। पर एक अपने पति के पास अपनी समस्या को शेयर करती है पति के साथ, और एक जो बहन है वो परमेश्वर के भवन में जाके गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करती है, रोती है, और पिता परमेश्वर से, यहोवा से मांगती है कि मुझे आप संतान दे दो। तो हमें इन दिनों ये भी समझना चाहिए कि हमें हमारी जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले किसी मनुष्य से शेयर नहीं करना है, तो अपनी जिंदा खुदा से शेयर करना है। पहले उनको बताना है, उनके पास रोकर हमें प्रार्थना करने की आज जरूरत है। मेरे प्रियो, आज ऐसा पूरा मिस ये जग हो गया है कि अपनी समस्या पर ही लोग हंसते हैं। हम लोग अगर परेशानी में है, किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो शायद हम लोगों को थट्टों में उड़ाया जाएगा, और हेल्प तो करना दूर ही है, बट वो डिस्कशन किया जाएगा 10 जनों के पास वो बातें, बट उसका सॉल्यूशन उनके पास, मनुष्य के पास नहीं रहेगा। बट हमारे जिंदा यहोवा जो है, पिता परमेश्वर, तुरंत उसका सॉल्यूशन हमें देंगे। अगर हमें ये भी सिलेक्ट करते आना चाहिए कि हम हमारी समस्या किसके साथ शेयर कर रहे हैं। इन दिनों में हम ये भी सोचेंगे कि क्या मैं पूरे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फैमिली मैटर्स है, या अपने बच्चों के बारे में है, जॉब्स के बारे में है, हेल्थ इश्यूज के बारे में है, जो भी है, हम आज किसके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बेस्ट फ्रेंड, पूर्ण मित्र यीशु जो है वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। तो हमने सबसे पहले खुदावन से प्रेयर करना है कि हे परमेश्वर, ये समस्या से निकलने के लिए मेरी सहायता कर। ऐसे नहीं बोलना कि पिता परमेश्वर, ये बहुत बड़ी समस्या मुझ पर आ पड़ी है और इसमें से प्लीज मुझे निकाल दो। और यही गलती हम करते कि परमेश्वर को ही, खुद परमेश्वर है, उसको बोलते कि इतनी बड़ी समस्या मुझ पर आ पड़ी है, इसमें से तू मुझे निकाल। और हम देखते हैं कि जय जयकार से समस्या हम पे आई है, तो जय जयकार कैसे करना। आपको हिंट आया होगा कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यरीहो नगर का जो एग्जाम्पल है, वहां पर क्या किया गया था, और पूरा जो है शहरपना गिर पड़ा था, दीवार गिर पड़ी थी। उन्होंने क्या किया था? युद्ध नहीं किया था, वहां पे कोई इकोसिस्टम नहीं लगाया था, वहां कोई भी ऐसे बॉम्ब वगैरह नहीं लगाया हुआ था। फिर अचानक से कैसे, बुलडोजर भी नहीं लाया गया था। फिर वो लोग तो खाली घूम रहे थे ना, वो दीवार जो थी उसके आगे वो घूम रहे थे, चारों ओर से चक्कर लगा रहे थे, बट एक काम कर रहे थे, वो नारे लगा रहे थे। तब माइक से कैसे, जैसे मैं आज खड़ी होके यहाँ पे माइक में बात कर रही हूँ, तो वैसे माइक पे नहीं थी, बट वो लोग क्या कर रहे थे, यरीहो शहर को क्या कर रहे थे, चक्कर
लगा रहे थे और उसी वक्त एक एक्शन कर रहे थे, परमेश्वर के नाम का, यहोवा के नाम का जय जयकार कर रहे थे। और इसी जय घोष से, इसी जयकारे से क्या हो गया, वो नगर का जो तट है, जो दीवार है इतनी बड़ी, वो गिर गई है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और हमारे परमेश्वर के लिए, जिंदा खुदा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही मुसीबत हम पे आ गई है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आप बोलोगे, कंक्लूजन में हम बताएंगे आपको कि क्यों धन्यवाद देना है। हमने नर्वस नहीं होना है। पहला प्रॉब्लम तो जो समस्या आई तो नर्वसनेस हम में आ जाता है, हम सैड हो जाते हैं, हम दुखी के कारण फिर परमेश्वर का नाम पहले लेने से पहले हम क्या करते हैं, किसी पर्सन के पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं, और जो कि हमें बिल्कुल मीन्स कि 99% कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और जहाँ सॉल्यूशन है हमारे प्रॉब्लम का, वहाँ पर हम लास्ट में जाते हैं। जब कोई भी हमारी मदद नहीं करता तब एक ही रास्ता रहता है, और जब भी हम घुटने पे आकर पिता परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं। हम लोग देखेंगे पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में थे तो वहां पर उनको बंदीगृह में डाला गया है, उनके पैर भी बांध दिए गए थे, उनके साथ बहुत सारे कैदी भी थे। तो फिर वहां पर उन्होंने क्या किया है, किसी के साथ फाइट तो नहीं की है या किसी को उन्होंने शूट भी नहीं कर दिया है, तो भी वो छूटे। कैसे छूटे, उनको तो पूरा बांध के रखा था ना, और सारे कैदी उनको देख रहे थे कि ऐसे इनको किस तरह से जकड़ के रखा है। बहुत सारी मार भी उनको दी गई थी। किस लिए दी गई थी, क्योंकि यहोवा का वचन वो सुना रहे थे। और एक लड़की के अंदर से उन्होंने अशुद्ध आत्मा को निकाला था प्रार्थना करके, तो लोग बहुत चिढ़ गए, उनको बहुत मारा पीटा, उनको बांध के रखा। पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रार्थना की है और आराधना की है, भजन गाए हैं, प्रार्थना की है वहां पे जेल में और भजन गाए हैं। जैसे कि सॉन्ग हमको पता है कि आराधना में है छुटकारा। जब भी हम प्रॉब्लम में है, हम एक काम करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की आराधना। तो क्या है ना, जब हम नर्वस रहते या किसी टेंशन में रहते, हमें मन नहीं करता परमेश्वर का गीत गाने का। जब हम खुश रहेंगे, हमारा मूड अच्छा रहेगा, तो ही हमको परमेश्वर की गीत गाने का मूड रहता है। ये ऐसा नहीं है। आराधना में छुटकारा है। आराधना सारे बंधनों को, शैतानी बंधनों को, अशुद्ध बंधनों को, अशुद्ध आत्माओं की सारी शक्ति को नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। तो इन 40 दिनों की प्रार्थना सभाओं में हम जो ये एग्जाम्पल्स देखे हैं पुराने नियम में से, उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम को किस तरह से उन्होंने फेस किया है, और उनकी और देख के आज हम क्या सीख रहे हैं वो देखेंगे। खुद यीशु मसीह पे भी समस्या आई थी। कौन सी समस्या थी वो? हमने देखा है कि कितने तो भी बार शैतान ने उनकी परीक्षा ली है, बट उन्होंने किस तरह से आंसर दिया है, कामली, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उन्होंने हर एक क्वेश्चन को आंसर किया है। और लास्ट में जब जीसस को क्रूसिफाई किया गया, तब यीशु मसीह बोले हैं कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हटा दे, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा के अनुसार। तो आज हमें देखना है कि जब यीशु मसीह यहोवा के पुत्र ये कहते हैं कि मेरी इच्छा से नहीं पर तेरी इच्छा से, तो आज हमें यही काम करना है, अपनी इच्छा को बाजू में रखते हुए परमेश्वर की मेरे बारे में क्या इच्छा है उसे समझ लेना है। और ये जो एग्जाम्स प्रॉब्लम्स हमें आती है ना, हमको लगता है कि नहीं मुझसे कुछ तो भी गलती हो गई है, ये शैतान का ही काम है। आपको पता है ना, यीशु मसीह के पास एक चेले ने आके बोला था कि अरे लोग उनको बोल रहे थे जो कि जन्म से ही अंधा था व्यक्ति, और बोले कि अरे इसके ना मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी जी ने ना बहुत सारे पाप किए होंगे पहले कुछ तो भी, तो इसके लिए ये अंधा ही पैदा हो गया। पर यीशु मसीह वहाँ पे क्या आंसर देते हैं उनको कि इसका अंधापन जो है वो इसके पूर्वजों की पाप की या गलती की वजह से नहीं हुआ है, तो पिता परमेश्वर के महिमा के लिए इसका ये अंधापन है। तो कुछ बीमारियां उसके लिए भी हम पर आती है, पिता परमेश्वर की ओर से ही आती है। और अगर हम उसमें डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, और उसको हमने पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से अगर हम उसे
फेस करते हैं तो हम वो परीक्षा में और वो प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और जो सिद्ध किया हुआ ताज यीशु मसीह हमें पहनाने वाले हैं वहां तक हम पहुंच सकेंगे। हर एक बातों में हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर के पास एक योजना है। हम लोग अभी ऐसा कभी भी नहीं समझना कि मेरी आवाज अच्छी नहीं तो मैं अच्छा गा नहीं पाऊंगी, मुझे अच्छा बात नहीं करते आता तो मैं मैसेज नहीं दे पाऊंगा या मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। नहीं बोलना, क्योंकि हर एक को पिता परमेश्वर ने डिफरेंट टाइप के टैलेंट्स दिए हैं और उसका सारा उपयोग हमें करना है उसकी महिमा के लिए, तभी हम लाइफ में सक्सेस होंगे। और जगीरता में हम नहीं सोचेंगे कि मेरे पास क्या है, मैंने कितना कमाया। हम लोग क्या करते हैं ना कि जो जगीरता का विषय है वहां पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जो आत्मिक दृष्टि से है, जो आध्यात्मिक है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं रहता है। जबकि हमें फोकस उन बातों पे करना है जो कि इटर्नल है। इटर्नल लाइफ को भूलकर हम ये पृथ्वी पर का जो जीवन है यही ऐशो आराम में हम लोग फंसे हैं और हमारी मेंटालिटी भी वही सोचती है। हम लोग नहीं भी आ पाते हैं या कि कोई प्रार्थना सभा अटेंड नहीं कर पाते हैं, किसी काम में हो आप, बट आप मन से कभी पिता परमेश्वर से दूर नहीं जाना, क्योंकि मन को टटोलने वाला और जांचने वाला स्वयं परमेश्वर है। उसके लिए तो बोलने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं है। हम लोग हमारे प्लॉट्स कितने हैं काउंट कर सकते हैं, हमारे पास गाड़ियां कितनी है काउंट कर सकते हैं, हमारे पास कितना पैसा है वो हम काउंट कर सकते हैं, बट हमारे पास पिता परमेश्वर ने दिए वाले मेरे खुद के जिंदगी के दिन कितने बचे हैं उसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। तो हम अपना जो जीवन है पिता परमेश्वर ने जो हमें ताज पहनाने के लिए रेडी रखा है और जो मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है, तो उनकी पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में हमें अपना ये जीवन व्यतीत करना है और उस ताज को पाना है और जिंदा खुदावन की जो इच्छा हमारे जीवन में है उसे हमने पूरा करना है। तो आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे और उससे पहले मैं मेरा टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि प्रॉब्लम्स के बारे में। आज वचन था मेरा और कल मेरे मिस्टर को थोड़ा गैस्ट्रो का इन्फेक्शन हो गया था, तो कल इवनिंग में हम लोग मीन्स कि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था और मैंने प्रेयर किया वहाँ पे कि परमेश्वर मेरा तो सरमन है और फिर आज ऐसे, पर मैं डरी नहीं। मेरे बेटी का ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड फ्री स्टाइल स्विमिंग में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल उनको मिला है, तो यशवंत कॉलेज में गैदरिंग चल रहा है तो उनको वहाँ पे फेलिसिएट करने वाले थे, तो कल सारी फैमिली को वहाँ पे जाना था वो प्रोग्राम देखने के लिए। बट सिचुएशन ऐसा था, बेटे का 12th का एग्जाम चल रहा है, बेटी का उधर फेलिसिएट किया जा रहा है उनको ब्लेजर को देके कॉलेज में, और मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल में उनके साथ। अब बच्ची बोल रही है कि मम्मा डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं बोली नहीं बेटा, प्रेयर किया है ना हमने, मैं उनको अभी हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, आप जाइए। बेटे को बोला है आप स्टडी करो। और सच में पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ और उनके नाम की बड़ाई करती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो भी इंटरनेशनल लेवल पे मॉन्टेक्स बॉल क्रिकेट, ये बच्चे मेरे 16-17 एज में ही नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर ठहरे हैं। तो ये सारा आदर सम्मान मान महिमा गौरव मैं पिता परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि हम लोग उनको एक जरिया है गाइड करने का, ज्ञान और बुद्धि देने वाला स्वयं जिंदा खुदाबंद है। तो आज तो मैं यही कहूँगी मेरे सारे जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स को कि मेरा खुदा जिंदा है और मेरा खुदा आपसे भी सारी प्रॉब्लम से भी बड़ा है, जो कि आप सबों को हैंडल करने के लिए पवित्र आत्मा से हम सबको, मुझे और आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और हमें चलाएगा। तो इन दिनों में हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, पर पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा की संगति में हमने दृढ़ बने रहना है। आइए 2 शब्द की हम दुआ करेंगे और यहाँ पे फिर वचन समाप्त हो। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी, जो वचन के द्वारा आप
है, हर एक को आशीषित किया है, ये विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर मुझे आपकी सहायता बोलने के लिए जो बुद्धि और ज्ञान दिया है, इसके लिए भी आपके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये छोटी सी दुआ आपके मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।